नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं खबर चौक। बिहार की सियासत में कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसमें सबसे जो नई पार्टी है जनसुराज, उसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी इस पशोपेश में फंसी हुई है कि जीतन राम मांझी को कैसे मनाए और कैसे चिराग पासवान को मनाए। क्योंकि चिराग पासवान भले ही मोदी जी को अपना बजरंगबली बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चिराग पासवान जब बोलना शुरू करेंगे और चिराग पासवान जब काम करना शुरू करेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत जरूर खड़ी हो जाएगी। जनसुराज ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और साफ तौर पर, क्योंकि समय कम बचा है, इस बार चुनाव आयोग ने 40 दिनों का वक्त दिया। इससे पहले चुनाव आयोग का समय था 15 सालों में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 40 दिन में पूरा चुनाव समाप्त हो जाएगा। तो इस वक्त में वक्त भी कम बचता है, यानी प्रत्याशियों के पास समय कम है। प्रत्याशी जल्द से जल्द प्रचार चुनावी मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में उतरने के बाद अपनी जो है लोगों तक पैठ बनाए। ऐसे में प्रत्याशी का जल्दी मैदान में उतरना बहुत मायने रखता है। ऐसे में जनसुराज 51 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान दिखाई दे रही है और अब जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो पूरी तरीके से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुका है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार जो 51 सीटें हैं, उन 51 सीटों में कई अहम नाम भी हैं, क्योंकि इस बार जो नई पार्टी है वो नई पार्टी नए एंगल के साथ, नए मुद्दों के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। और इन नए मुद्दों को लेकर जब वो जनता से बातचीत करे तो जनता से उसका इंटरेक्शन हो रहा है। जनसुराज के जो कर्ता धर्ता आप जानते हैं, पीके भाई प्रशांत किशोर, जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक ही एंगल पर जाती हुई नजर आ रही हैं और वो दिखा रही हैं कि वो नुकसान किसका करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके पास जेडीयू भी है, जेडीयू से उसका कॉम्बिनेशन भी है, और जेडीयू के साथ साथ अन्य जो राजनीतिक पार्टियां उसके साथ हैं, उनमें किस तरीके का प्रदर्शन होगा, कैसे उन सबको मना पाएंगे, क्या जीतन राम मांझी की जो नाराजगी उसको दूर कर पाएंगे, क्या चिराग पासवान को संतुष्ट कर पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो बिहार की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेडीयू के साथ मिलकर सरकार में काम कर रहे हैं। ऐसे में जो भी चीजें हैं वो सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही। तमाम तरीके की चीजें बिहार में जब उतरते हैं तो वो देख रहे हैं, चाहे वो पटना की स्थिति हो, चाहे वो अन्य जिलों की स्थिति हो, विकास के नाम पर जो विनाश की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी अहम रोल माना जा रहा है। और जनसुराज भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से टारगेट कर रही है। चौधरी साहब को जिस तरीके से उनकी एक के बाद एक, चाहे वो डिग्री को लेकर हो या फिर उन पे मामले को लेकर हो, जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो ये खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में ये 40 दिन का जो कम वक्त है और उससे पहले जो 51 सीटों पर उम्मीदवार हैं, अब वो अपने क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का भी काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब वो नई नई बनती है तो सत्तासीन पार्टियों पर ही उसका ज्यादा फोकस रहता है, वो विपक्ष के तौर पर काम करती हुई दिखाई देगी। जो लोग ये गुणागणित लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, प्रशांत किशोर की सियासत अलग तरीके की सियासत है, प्रशांत किशोर इसके पहले मैनेजमेंट के गुरु माने जाते थे, प्रशांत किशोर काम करते थे उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, जेडीयू में भी उन्होंने काम किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 2014 का पूरा कैंपेन उनके हाथ में था, अरविंद केजरीवाल का कैंपेन उनके हाथ में था, तो अरविंद केजरीवाल से भी उनको रिलेट किया जा रहा है। तो आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का पहला जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ था, उस पहले विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खेल करते हुए सरकार भी बना ली थी। तो ये अब इंगित कर रहा है कि यहां पर सरकार भले ही प्रशांत किशोर की ना बने, लेकिन नुकसान के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ इसमें दिखाई देगा। जो लिस्ट है उस लिस्ट की भी हम चर्चा करेंगे, उसमें कई बड़े नाम हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें से गायक भी है, क्योंकि बिहार में गायकी बहुत महत्वपूर्ण है, रितेश पांडे जैसे नाम पर उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अधिवक्ताओं को भी शामिल किया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में रहे लोगों को भी शामिल किया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन जो है वो प्रशांत किशोर का, वो कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, इसमें जो सीनियर नेता आर.के. मिश्रा को दरभंगा से उतारा गया है। आर.के. मिश्रा जो है वो होमगार्ड के महानिदेशक रहे हैं बिहार में। मिश्रा जनसुराज के शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जनसुराज की पूरी भावनाओं को भी समझ गए, जनसुराज को भी पूरी तरह समझ गए हैं। पटना हाईकोर्ट के वकील वाई.वी. गिरी हैं, इनको भी सारण जिले से मतलब जिले के मांझी से टिकट मिला है। यदुवंश गिरी हैं, पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं, इनको भी टिकट दिया गया है। खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से भी जुड़े रहे, उन मुकदमों में इनकी अहम भूमिका रही है।
यानी आप जानते हैं कि जिस तरीके का काम करते हुए वैसे प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोगों को टिकट देना हो, चाहे वो गायकी के लोगों को टिकट देना हो, रितेश जैसे लोग जो गायकी में एक अच्छा रोल अदा करते हैं, एक आइडियल माने जाते हैं, उन सबको भी टिकट देना हो, तो तमाम तरीके से वकीलों को और जो पूर्व में जो ब्यूरोक्रेसी में लोग रहे, इन सबको शामिल करना यह दर्शाता है कि पूरी रणनीति के साथ इस वक्त जनसुराज काम कर रही है। और ये रणनीति अब कितना भारी पड़ेगी बीजेपी को, कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, देखना दिलचस्प होगा। अब क्योंकि जब कोई नई राजनीतिक पार्टी आती है, अपनी सीटों के उम्मीदवारों को उतार देती है, तो फिर इसके बाद गहमा गहमी शुरू हो जाती है। और इसी समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काफी लेट में इस बात का वेट करती रहती है कहां क्या उतारा जाए, क्योंकि ये समीकरण साधना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे टिकट के बंटवारे होते रहेंगे, वैसे वैसे सरगर्मियां भी तेज होती रहेंगी। लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि जनसुराज का क्या तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये देखना दिलचस्प। क्योंकि जनसुराज अगर बढ़ेगी तो सीधे तौर पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ डाउन होगा और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई देगा। महागठबंधन में कांग्रेस और जो तेजस्वी यादव के बीच, यानी राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बीच जो बातचीत हो रही है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। और प्रशांत किशोर का मुखरता के साथ बोलना, प्रशांत किशोर का लगातार सवाल उठाना, सम्राट चौधरी को टारगेट करना, यह दर्शाता है कि प्रशांत किशोर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के उन तमाम नेताओं की पोल खोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप बेतिया जैसे जिले में संजय जायसवाल को लेकर उनका वक्तव्य आना, वहां पर मनीष कश्यप का रोल ज्यादा नजर आता है। अभी और भी सीटें बाकी हैं, उन सीटों पर भी उतारेंगे तो अपने साथ चाहे वो पत्रकारिता को ले लिया जाए। आप जानते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। इन चारों स्तंभ का सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ब्यूरोक्रेसी में भी लोगों को टिकट दी जा रही है, अधिवक्ता समाज के जो लोग हैं उनको भी टिकट दी जा रही है, पत्रकारों को भी, शायद मनीष कश्यप जो अपने आप को यूट्यूबर और पत्रकार कहते हैं उनको भी मैदान में उतारा जाएगा। और साथ ही साथ रितेश को जो गायकी में है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेंगे, उनको भी। तो तमाम तरीके की चीजें हैं। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के 51 सीटों के उम्मीदवार के तौर पर किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है और कैसे उतारती है, क्योंकि ये अब उसके लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।